हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक ऑन विद संदीप। तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट चैनल है। तो इस पॉडकास्ट चैनल में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली क्या होता है, जब हम पॉडकास्ट की बात करते हैं तो हमेशा हमें फेमस सेलिब्रिटीज़ याद आते हैं या फिर बहुत ही फेमस जो लोग होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए या और भी लोग होते हैं, वो याद आते हैं और उन्हीं का पॉडकास्ट देखने को मिलता है। बट आम आदमी की बातें बहुत ही कम जगह हो पाती है, आम आदमी का पॉडकास्ट भी बहुत कम हो पाता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एक पॉडकास्ट चैनल बनाता हूँ जिसमें हम आम आदमी के बारे में और आम आदमी से बात करेंगे। तो इस पॉडकास्ट में आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स दिखेंगे। बेसिकली मैं बोलना चाहूंगा कि नॉर्मल लोग आपको इसमें दिखेंगे, तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि नॉर्मल लोगों की लाइफ में क्या चलता है, और उस तरह का ही डिस्कशन इस पॉडकास्ट में होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने पॉडकास्ट का पहला एपिसोड, माइक ऑन विद संदीप, विद आवर फर्स्ट गेस्ट कशिश मांगर। Hello everyone, my name is Kashish Mangar and I'm working as a sales manager. मेरा पहला क्वेश्चन है, सेल्स ही क्यों चुना आपने? कोई मजबूरी थी या कोई शौक चढ़ा हुआ था आपको? I would say मजबूरी रही थी मेरी, बिकॉज मुझे करियर स्टार्ट करना था। थोड़े फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे मेरे लाइफ में, बट एक टाइम आता है ना जब आपको लगता है कि अब तुझे घर को देखना है, घर वालों को देखना है, देन मुझे कहीं से स्टार्ट करना था। एंड एक चीज़ है, सेल्स में पैसे अच्छे होते हैं, एज अ फ्रेशर भी आपको सैलरी वगैरह अच्छी मिलती है। एंड जो भी मेरा प्रीवियस स्ट्रगल है उसको मुझे ख़त्म करने के लिए स्टार्ट करना था, और सेल्स से मैंने स्टार्ट किया। एंड टचवुड आज चीज़ें सही है मेरी लाइफ में। मेरा जो स्टडी बैकग्राउंड था, मैंने डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ा, तो उस टाइम पे भी बहुत लोग बोलते थे कि तुझे जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज तू डिस्टेंस लर्निंग कर रही है, आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब। तो वो भी मेरे माइंड में था कि जिन लोगों ने मुझे तब बोला था कि तुझे जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज तुमने डिस्टेंस लर्निंग चुना है, एक मेरे मन में वो भी था कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब तो करना है, कैसे भी करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना था। लाइफ में सबसे पहले सेल्स कब किया था, कब बेचा था पहला सामान? या आई वुड से जब मेरी पहली इंटरव्यू थी मेरी फर्स्ट कंपनी की, डेट वॉज माई बिगेस्ट सेल। मतलब मेरा इंटरव्यू में सिलेक्ट होना, इट वॉज अ काइंड ऑफ डील विच आई क्रैक। सो वहाँ पे भी आपके पास उतना टैलेंट होता नहीं है जितना आप इंटरव्यूअर को बताते हो। तो फॉर मी दैट वाज अ सेल जो मैंने पहली बार किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। सो या, फॉर मी माय फर्स्ट सेल वाज माय इंटरव्यू। तो बेसिकली सेल्स जब आप करते हो, राइट, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मैं भी सेल्स से ही हूँ। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है सेल्स का? सो फॉर सेल्स डिफिकल्ट पार्ट आई वुड से, लाइक सेल्स इज अ चैलेंज एवरी डे। सेल्स ऐसा जॉब रोल है जहां आपको हर दिन अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। लाइक एवरी डे यू हैव टू क्रैक अ डील, जहां पे आपको हर दिन अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो चैलेंजेस तब आती है जब आपको प्रेशर होता है, देन यू हैव टू डू दिस टुडे इटसेल्फ, एंड आपके पास वो पाइपलाइन ना हो या वैसे कोई डील कंप्लीट ना होने वाली हो। तो हाँ, आप बोल सकते हो जब आपको कस्टमर घोस्ट करते हैं तब आपको सबसे बड़ी चैलेंज आती है, बिकॉज आपके लिए वो सॉलिड पाइपलाइन होता है, बट यू नेवर नो, आप जिसको आज अपना प्रोस्पेक्ट समझ रहे हो कल वो आपको घोस्ट कर देगा एंड आप ट्रबल में आने वाले हो। प्रोस्पेक्ट, जैसे आपने बात करी प्रोस्पेक्ट की, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। जब प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मैं 100% इंटरेस्टेड हूँ, तो वो सही बोलता है या सिर्फ फेक रहा होता है? आई वुड से द रेशियो इज 20:80। 20% वो इंटरेस्टेड हो सकता है, बट 80% वो इंटरेस्टेड नहीं है। इवन इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल, तो अभी आपको माइट भी ये वॉच पसंद आ जाए, राइट, यू लाइक इट, बट आपका इंटरेस्ट है इस पे, बट इफ आई टेल यू संदीप बाय इट, यू विल नॉट, लाइक राइट नाउ यू विल नॉट, यू माइट लाइक इट वेरी मच, बट अगर वो इंटरेस्टेड है इसका मतलब ये नहीं कि वो पे करेगा और वो डील कंप्लीट होगी। इंटरेस्टेड काफी प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, बट व्हेन इट्स कम टू कन्वर्जन इट्स वेरी फ्यू। क्यों होता है ऐसा? लाइक कंपटीशन रीजन है या क्या रीजन है? आई वुड से बहुत सारी रीजन है, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट इंडिया मार्केट, बिकॉज आई हैव वर्कड इन इंडिया मार्केट, तो इंडिया मार्केट में हमने जो चैलेंजेस फेस किए, मनी इज द इशू। लाइक लोगों के पास पैसे होते हैं, बट व्हेन इट्स कम टू इन्वेस्ट दोज मनी, तो लोग काफी वो थॉट में चले जाते हैं कि करूँ ना करूँ, कहीं सही है ना है। तो इंडिया में मुझे लगता है कि मनी इज द इशू, ताकि इसलिए काफी बैकआउट मिलते हैं हमें सेल्स में। तो आई वुड से मनी इज द इशू, ट्रस्ट इज द इशू, एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है मार्केट में, तो यू हैव टू बी बेस्ट। ऑल्सो आपका प्राइस भी नॉमिनल होना चाहिए। तो या, देयर आर लॉट ऑफ, एंड इंडियंस के पॉकेट से पैसा निकालना इज अ टफ जॉब, एंड आई वुड से यस, मैंने बहुत साल, लाइक ऑलमोस्ट 2 साल से मैं ये कर रही हूँ। सो या आई एम टैलेंटेड, आई कैन। और एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि लीड घोस्ट मार दे, तो जब ऐसा होता है तो क्या फीलिंग आती है मन में? एक मुहावरे में बोलूँ तो आपके पैरों तले जमीन घिसक जाना, बिकॉज यू आर सो कॉन्फिडेंट फॉर दैट प्रोस्पेक्ट
एंड जब वो डील का टाइम आता है देन वो आपको घोस्ट करके चले जाते हैं एंड वो जो फीलिंग होती है लाइक ओ माय गॉड आई कैन नॉट से, वो डरावने सपने जो होते हैं ना वो वैसे ही होता है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। मैंने ये कई बार ऑब्जर्व किया है। बहुत उम्मीदें रहती है उनसे कि भाई आज तो मेरा 100% टारगेट होने वाला है, आज तो भाई मैं गदर मचाने वाला हूँ, और जैसे ही वो फोन उठाना बंद करता है फिर उसके बाद लगता है भाई सब कुछ अब खत्म, अब जिंदगी में लगान भरना पड़ेगा, ऐसा लगता है। गदर खत्म और लगान चालू। जैसे आपने बोला कि मनी क्राइसिस एंड कुछ मजबूरी, जैसा आपने बोला, अगर वो सारी चीजें नहीं होती तो क्या प्लान्स होता? जब मैं अपने ग्रेजुएशन फेज में थी तो मेरा जो प्लान था कि मैं एमबीए करूंगी और हायर डिग्रीज करूंगी, बट लेटर ऑन जब मैंने अपने फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मेरे बहुत सारे कलीग्स थे वहां पे मेरी फर्स्ट कंपनी में, एंड मुझे वहां पे जाके रियलाइज हुआ कि नहीं कशिश, यू आर इन अ राइट प्लेस, बिकॉज आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग और डिमोटिवेटिंग एनीवन, बट वहां पे मेरे सेम प्रोफाइल में, लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ इनसाइड सेल्स मैनेजर, तो वहां पे सेम प्रोफाइल में देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बीटेक ग्रेजुएट थे, जो एमबीए पास आउट थे विद गुड यूनिवर्सिटी। एट दैट पॉइंट आई रियलाइज नो, आई एम इन अ राइट प्लेस बिकॉज I can say I did not invested, like मैंने उतने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए अपने स्टडीज में, बट वॉट एवर आई एम डूइंग सेम एज जो वो लोग कर रहे थे। Okay. तो वहां पे मुझे रियलाइज हुआ नहीं, डिग्री उतनी मैटर नहीं करती है इफ यू आर टैलेंटेड। अगर आप उस डिग्री वाले पर्सन के पास सेम स्किल्स है आपके जैसे एंड आपके पास उसके जैसे, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, जैसा बताया कि मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हायर स्टडी करके ही आपको जॉब मिलेगी, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर इन द मार्केट जो ग्रेजुएट हैं और के पास कंफ्यूजन है कि वो क्या करें अपने लाइफ में, उसके लिए कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एक जो मिथ है हमारे मार्केट में कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिलती, तो ये कंप्लीट मिथ। तो मतलब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे कि कोई ऐसा मोमेंट आया आपके लाइफ में कि अब लगा यार कि अब बस मुझे नहीं करना सेल्स, रोने वाली हालत हो जाती है ना, जैसे कभी कभी टारगेट नहीं हो रहा या कस्टमर ने इरिटेट करके रखा हुआ है, वैसा कोई सिचुएशन हुआ लाइफ में? हाँ हुई है कई बार। लाइक जब मैंने अपनी करियर स्टार्ट की थी, जब मेरी फर्स्ट जॉब, तो मैं बस एकदम फ्रेशर थी, ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, उससे पहले मैंने कहीं इंटर्नशिप वगैरह भी नहीं किए हुए थे, तो इट वॉज थर्ड और फोर्थ मंथ, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, मेरे टारगेट अप टू द मार्क नहीं जा रहे थे, तो मुझे बहुत प्रेशर हो रहा था कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे अंदर से आ रही थी कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, आई थिंक मैं ही अच्छा नहीं कर रही हूँ, वो आपके अंदर से आता है। तो फिर मैंने रियलाइज किया नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, बट फॉर्चुनेटली मंथ एंड में सब सही हो गया। तो सेल्स का साइकिल यही है, जब आपकी सेल्स नहीं आती है, आपको लगता है अब मुझे छोड़ना है, बट एक डील क्रैक होती है, आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है, आप वापस से कंटिन्यू करते जाते। ये होता है एक्चुअली में, जब आई मीन सेल्स में नहीं, वो सारी जगह होता है, जब काम नहीं होता है तो लगता है यार मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए, लेकिन लेटर ऑन जब वो हो जाता है तो लगता है हाँ भाई यही मेरा काम। अनदर क्वेश्चन, एनी सेल्स इनसाइट फॉर न्यू सेल्स प्रोफेशनल, या फिर जो रिसेंटली ग्रेजुएट्स हैं जिनकी प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे या जिनको जॉब नहीं मिल रहे, उनके लिए? उनको मैं एक चीज ही बोलना चाहूंगी, जस्ट डीमोटिवेट मत हो, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ट्राई ऑन लिंक्डइन नौकरी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जैसे मुझे मिली थी, ट्राई करो, डिमोटिवेट मत हो, बिकॉज जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो वो आपको जरूर कुछ अच्छा कर देंगे। राइट। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कुछ एक रैपिड फायर राउंड, जहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 2-3 सेकंड होगा आंसर करने का। तो रेडी तो रेडी फॉर दैट? यस। पहला क्वेश्चन रैपिड फायर का, सेल्स पर्सन और पॉलिटिशियन में क्या कॉमन है? दोनों की बातें बड़ी बड़ी होती है बट रिजल्ट छोटे। एक सेलिब्रिटी जो सेल्स पर्सन होता? रणबीर कपूर। एक वर्ड जो हर सेल्स पर्सन का दुश्मन होता है? टारगेट्स, नंबर। अगर सेल्स एक बॉलीवुड डायलॉग होता तो कौन सा होता? ये सेल्स नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया और डूब के जाना है। अगर तुम्हें एक दिन के लिए कोई बॉलीवुड मूवी कैरेक्टर बनना मिले तो क्या बनोगे? स्टूडेंट ऑफ द ईयर की आलिया भट्ट, चीची बहुत गाली खाने वाली कैरेक्टर है वो। चलेगा। अगर सेल्स एक बॉलीवुड मूवी होती तो कौन सी होती? कभी खुशी कभी गम। सेल्स की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? आई विल गेट बैक टू यू, आई लेट यू नो। सेल्स में कस्टमर इज किंग बोला जाता है, तो फिर सेल्स पर्सन क्या है, प्रजा या जोकर? जोकर, सारी उम्र में जोकर जब बने रहे। अगर सेल्स एक रिलेशनशिप होता तो किस टाइप का होता, वन साइडेड लव या टॉक्सिक एक्ट? आई वुड से एक तरफा प्यार। तो चलिए इस माइक ऑन विद संदीप पॉडकास्ट के पहले एपिसोड को खत्म करते हैं विद कशिश मांगर, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच कशिश फॉर योर प्रीशियस टाइम, अपना टाइम देने के लिए और इतना अच्छा डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच संदीप फॉर हैविंग मी हियर, एंड मुझे बहुत मजा आया। जो भी अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस होती है हमने शेयर करी, एंड नॉट ओनली विथ यू, विद लॉट ऑफ पीपल जो भी हमारा पॉडकास्ट देखेंगे। इफ मैंने कुछ गलत बोला हो या किसी के इमोशंस को ठेस पहुंचे तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलिए करते हैं अपने इस डिस्कशन को यहाँ पर एंड। बाय बाय कशिश। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो हमारी तरह सारे कॉर्पोरेट मजदूरों के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर करो
और उन्हें बोलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को माइक ऑन विद संदीप। हो सकता है कि उन्हें भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए या कुछ फ़नी चीज़ें मिल जाए इस पॉडकास्ट में और उन्हें ये पॉडकास्ट पसंद आए। और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आता है या नहीं आता है तो भी आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट करो कि हम पॉडकास्ट को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि आप लोगों को सुनने में मजा आए या आप उस चीज़ को एंजॉय कर सको। तो करते हैं अपने इस द सेल्स स्टोरी पॉडकास्ट को यहाँ पर एंड, और जल्द ही आएंगे हम अपने सेकेंड एपिसोड में माइक ऑन विद संदीप में। बाय बाय।